Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो है वात व्याधियाँ। ठीक है। ये वात व्याधियाँ होती क्या हैं, और आयुर्वेद में जो वात दोष हैं, पित्त दोष हैं, कफ दोष हैं, तो जनरली कहा जाए तो समस्त आयुर्वेद इन तीनों दोषों पर ही अगर आधारित है, अगर देखा जाए तो। और जो आयुर्वेद में जो भी व्याधियाँ आदि उत्पन्न होते हैं, ये इन तीनों दोषों के कारण ही उत्पन्न होती हैं। इन तीनों दोषों में आज हम लोग एक बहुत ही मुख्य दोष, वात दोष, और उससे उत्पन्न होने वाली जो व्याधियाँ हैं, जो इन्हें वात व्याधि कहते हैं, ठीक है, इनका पूरा एक रोग समूह आता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग इसमें जो वात के द्वारा विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं, उसके बारे में अलग से लेक्चर बनाएंगे, एक एक करके, एक एक व्याधि पे। अभी हम लोग जो इस वीडियो लेक्चर में जो एक सामान्य परिचय होता है वात व्याधियाँ क्या क्या होती हैं, वात व्याधियाँ, और कहाँ इनका उल्लेख है, इनके कारण क्या हैं, उसका जनरल जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वात जो है वो आयुर्वेद में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्थान रखता है। इसी के आधार पे हम लोग वात व्याधि का डिस्कशन करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो वात व्याधियाँ होती हैं वो होती क्या हैं। ठीक है। इसमें सामान्य परिचय के अंतर्गत हम लोग वात व्याधियों का जो इंट्रोडक्शन है वो जानेंगे। इसके बाद कहाँ कहाँ उल्लेख किया गया है इन वात व्याधियों का, मतलब जो इनके प्रमुख संदर्भ ग्रंथ हैं उनके बारे में जानेंगे। इसके बाद इसकी निरुक्ति, परिभाषा, कारण, मतलब इसके जो सामान्य निदान हैं वात व्याधियों के उत्पन्न होने के, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कैसे उत्पन्न होती हैं वात व्याधियाँ, शरीर में किस प्रकार से वात व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं, जो कि आयुर्वेद के हिसाब से जिसे संप्राप्ति कहा जाता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। शरीर पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, इसको हम लोग लक्षणों के आधार पर जानते हुए इसको डिस्क्राइब किया जाएगा और जानेंगे। और किन किन व्याधियों को वात व्याधि कहा गया है, तो आयुर्वेद में कुल 80 प्रकार की वात व्याधियों का वर्णन है। ठीक है, तो हम उनके बारे में भी जानेंगे कि कौन कौन सी वात व्याधियाँ आती हैं इनके अंतर्गत। फिर इनकी साध्यता और असाध्यता क्या होती है, इनकी साध्यता और कौन सी व्याधियाँ असाध्य हो जाती है, कौन सी व्याधियाँ साध्य मानी जाती हैं। ठीक, किस प्रकार इसकी चिकित्सा करनी चाहिए, वात व्याधियों को जो सामान्य चिकित्सा सिद्धांत है उसके बारे में विस्तार से डिस्कस किया करेंगे। और आधुनिक चिकित्सा में किसके समान ये व्याधियाँ रखी जाती हैं, मॉडर्न साइंस में इस व्याधियों को किसके समान रूप से रखा जाता है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग वात व्याधि की जो संपूर्ण जानकारी है उसको समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम परिचय की बात करें, सामान्य परिचय की बात करें, वात व्याधि के अंतर्गत प्रायः उन व्याधियों का समावेश किया जाता है जिसमें मुख्यतः वात दोष की प्रधानता होती है। जिनमें वात दोष की प्रधानता होती है, ऐसी व्याधियों को ही वात व्याधि के अंतर्गत रखा जाता है। वात व्याधि के अंतर्गत प्रायः जैसे कृच्छ, साध्य एवं दारुण व्याधियाँ का समावेश किया गया है। ठीक है, जिनमें से अधिकांश व्याधियों की संतोषप्रद चिकित्सा आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की सहायता से भी संभव नहीं है। इन व्याधियों के अंतर्गत ऐसी व्याधियों को रखा गया है जो कृच्छ साध्य हों, मतलब कि पूर्ण रूप से ईजिली साध्य न होने वाली हों, या फिर दारुण व्याधियाँ हों, ऐसी व्याधियों को रखा गया है। और इसमें से भी कुछ अधिकतर ऐसी व्याधियाँ हैं जिनकी संतोषप्रद, मतलब कि संपूर्ण चिकित्सा, जिससे जो पेशेंट है वो सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, ऐसी चिकित्सा आधुनिक चिकित्सा विज्ञान, मॉडर्न साइंस की सहायता से भी संभव नहीं होती है। अधिकांश व्याधियों में वात दोष के स्वाभाविक गुण होते हैं, जैसे चल गुण की गति की हानि प्रकट होती है, जिससे वात दोष में चल गुण के क्षय होने का अनुमान लगाया जा सकता है। तो अगर देखा जाए, ज़्यादातर वात व्याधियों में वात दोष के स्वाभाविक कुल जो चल गुण होता है उसकी हानि प्रकट होती है, मतलब कि उसकी हानि, उसका लॉस दिखाई पड़ता है, जिससे वात दोष के चल गुण के क्षय, मतलब कि क्षय हो गया है ये गुण, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक, यहाँ पे यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि विभिन्न संहिता ग्रंथों में वात व्याधि के जो उत्पादक निदान बताए गए हैं वे प्रायः वात प्रकोपक होने से शरीर में वात दोष की वृद्धि करते हैं।
ठीक है। और वात व्याधियों की चिकित्सा का मुख्य चिकित्सा सूत्र वात शामक आहार विहार और औषधि प्रयोग ही है। तो जो यहाँ पे एक बात बता दी गई है कि जो भी वात व्याधियों के उत्पादक निदान बताए गए हैं, जो निदान बताए गए हैं, कारण बताए गए हैं, वे मुख्यतः जो वात प्रकोपक हैं उनको बताया गया है और वो वात दोष की वृद्धि करते हैं। ठीक, वात व्याधियों की चिकित्सा का मुख्य चिकित्सा सूत्र वात शामक आहार विहार और औषधि प्रयोग है। मतलब कि वात को शमन करने वाला जो आहार विहार और औषधि है वही है। मनुष्य के शरीर में जो वात का प्रकोप होता है वो दो प्रकार से संभव हो सकता है। ठीक है, धातु क्षय होने के परिणाम स्वरूप वात दोष का प्रकोपित होना। धातु क्षय हो रहा हो किसी प्रकार का, जिसके परिणाम स्वरूप वात दोष का प्रकोपित हो जाता है, धातु क्षय होगा तो वहाँ पे विभिन्न प्रकार के जो आशय हैं वो बन सकते हैं, विभिन्न प्रकार के जो रोग हैं वो उत्पन्न हो सकते हैं। इसमें से जो वात दोष है वो भी प्रकोपित हो सकता है। मार्ग आवरण या मार्ग अवरोध होने के कारण वात दोष का प्रकोपित होना। तो वात का गुण है चलना, ठीक है, चल गुण है। अब वहाँ पे अगर मार्ग अवरोध या मार्ग आवरण हो जाएगा तो जो वात का चल गुण है वो सामान्य रूप से अपना कार्य नहीं कर पाएगा, जिसके कारण से वात एक जगह पे रुक करके प्रकोपित हो जाता है। ठीक, अब इसके बाद अगर देखा जाए आगे तो रोगी का जो संपूर्ण शरीर में रुक्षता, खरता, विषदता और ये सब लक्षण जो होते हैं धातु क्षय के परिणाम स्वरूप वात दोष के उत्पन्न होने के कारण शरीर में प्रकट होते हैं। जबकि स्रोतस में अवरोध या संग से उत्पन्न होने की स्थिति में शरीर के एक भाग में वात दोष वृद्धि और दूसरे भाग में वात दोष के क्षय के लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। मार्गावरोध के कारण भी शरीर में वात दोष प्रकोपित हो सकता है। आयुर्वेद के संहिता ग्रंथ में शरीर में दोषों से संबंधित विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है, जिसके अंतर्गत आवृत दोष या धातुएं शरीर में अपना सामान्य कर्म संपादित नहीं कर पाती तथा आवरक दोष या धातुएं अपने विशिष्ट लक्षणों को व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार के लक्षण अधिकांश वात व्याधियों में भी प्रकट हो सकते हैं। आचार्य चरक की बात करें तो उन्होंने सामान्यज और नानात्मज भेद से दो प्रकार की व्याधियों का वर्णन किया है। तो बता देता हूँ कि जो व्याधियाँ वात आदि प्रत्येक दोष अथवा दो अलग समस्त दोषों से उत्पन्न होती हैं वे सामान्यज व्याधि हैं और इनके उदाहरण जैसे उदर रोग, अतिसार और ज्वर आदि रोग हैं। और एक ही दोष से उत्पन्न होने वाली व्याधि को नानात्मज कहलाते हैं, जैसे आक्षेपक, पंगुत्व, ग्रध्रसी इत्यादि, क्योंकि ये रोग केवल वात दोष से प्रकोपित होते हैं और उन प्रकोपित होने से ही उत्पन्न होते हैं, पित्त या कफ दोष से नहीं। दाह, ओष, चोष, पाक आदि केवल पित्त प्रकोप से ही उत्पन्न होते हैं, कफ या वात दोष से नहीं। इसी प्रकार तृप्ति, तांद्रा, निद्रा ये रोग कफजन्य विकार हैं। ठीक है, तो शास्त्रों में 80 वात के नानात्मज, 40 पित्त के नानात्मज और 20 कफज नानात्मक विकारों का वर्णन किया गया। यहाँ पर ये एक अगर क्वेश्चन उठ सकता है तो ये है कि संहिताकारों ने पित्त एवं कफ दोषजन्य व्याधियों के अध्यायों का वर्णन न करके केवल वात व्याधियों का ही वर्णन क्यों किया है? तो इसका मूल कारण यह है कि पित्त तथा कफ दोष पंगु हैं तथा उनका प्रेरक भी वायु है। मतलब कि वायु ही है जो पहले उत्पन्न होता है, दूषित होता है, उसके बाद पित्त और दोष, कफ दोष अधिक दूषित होते हैं। इस प्रकार वायु के सर्व प्रेरक अति बलवान होने से तथा उनसे उत्पन्न विकारों के दुख साध्य होने से प्रधानतः वात विकारों का ही विस्तृत वर्णन संहिताओं में किया गया है। अगर आधुनिक विज्ञान के हिसाब से देखा जाए तो आधुनिक शरीर क्रिया विज्ञान के हिसाब से आयुर्वेद के कुछ विद्वान तो वात की तुलना नाड़ी व संस्थान से करते हैं, ठीक है, नर्वस सिस्टम से किया जाता है। परंतु अगर सूक्ष्म दृष्टि से विचार करें तो शास्त्र में वायु को अव्यक्त कर्मा कहा गया है एवं इसके गुण में प्रधानतः रूक्ष, शीत, लघु, सूक्ष्म, चल, विशद, खर गुण आते हैं तथा वायु को रूप रहित भी बताया गया है। तो वात को केवल स्पर्श से अनुभव किया जा सकता है। वात दोष की तुलना नाड़ी तंत्र से न करके नाड़ी संस्थान द्वारा संपादित कार्यों से किया जाना अधिक युक्ति संगत प्रतीत होता है। तो मतलब कि अगर मॉडर्न से कोरिलेट किया जाए तो कुछ विद्वान नर्वस सिस्टम से कोरिलेट करते हैं, लेकिन अगर और डीप पढ़ा जाए तो ये समझ में आता है कि ये नर्वस सिस्टम से नहीं है, बल्कि नर्वस सिस्टम के जो कार्य हैं उससे ये एक रिलेशन रखता है। फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम से ये रिलेशन रखता है। वात व्याधियों की चिकित्सा में प्रयुक्त द्रव्य भी मुख्यतः नाड़ी संस्थान के कार्यों को पुष्ट करते हैं। जो भी वात व्याधियों में चिकित्सा के रूप में जो द्रव्य यूज किए जाते हैं वे नर्वस सिस्टम के जो कार्य होते हैं उनको पुष्ट करते हैं, जिससे चिकित्सा में लाभ होता है। तो ये हो गया मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से परिचय। अब फिर इसके बाद अगर देखा जाए तो संदर्भ ग्रंथ की बात आती है कि वात व्याधियों का उल्लेख किन किन ग्रंथों में, किन किन संहिताओं में किया गया है। तो चरक संहिता सूत्र स्थान के अध्याय 12 एवं 20 में वात व्याधियों का वर्णन किया गया है। इसके बाद चरक संहिता के ही चिकित्सा स्थान के 28वें और 29वें अध्याय में इसका वर्णन है।
सुश्रुत संहिता के निदान स्थान के पहले अध्याय में वात व्याधियों का वर्णन है। अष्टांग हृदय के निदान स्थान के चौथे और 5वें अध्याय में इसका वर्णन किया गया है। सुश्रुत संहिता चिकित्सा स्थान के 15वें और 16वें अध्याय में वात व्याधियों का वर्णन है। अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान के 21वें और 22वें अध्याय में इसका वर्णन किया गया है। माधव निदान के 22वें अध्याय में वर्णन किया गया है। और इसी प्रकार भाव प्रकाश उत्तरार्ध में अध्याय 24वें में वात व्याधियों का वर्णन मिलता है। तो ये हो गया संदर्भ ग्रंथ। फिर इसके बाद अगर देखा जाए तो आती है निरुक्ति। ठीक है, तो निरुक्ति क्या होती है, मतलब कि तो फिर आती है निरुक्ति। तो निरुक्ति में मधुकोश टीकाकार श्री विजय रक्षित जी ने वात व्याधि शब्द की निरुक्ति 3 प्रकार से वर्णित की है। ठीक है, और वात व्याधि शब्द का विग्रह एवं अर्थ स्पष्ट किया है। तो सबसे पहली जो निरुक्ति आती है, वात एव व्याधि इति वात व्याधि। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट भी है, आप देख सकते हैं तीनों। तो वात एव व्याधि इति वात व्याधि मतलब वात ही व्याधि है, लेकिन इस व्युत्पत्ति का एक दोष भी सामने आता है कि स्वस्थ एवं रोग रहित व्यक्ति में भी वात व्याधि की उपस्थिति माननी होगी। अतः यह निरुक्ति स्वीकार नहीं हो सकती, क्योंकि वात कोई व्याधि नहीं है। ठीक है, वात एक दोष है जो सामान्य रूप से भी शरीर में रहता है, तो शरीर को पुष्ट करता है, और अगर असामान्य होता है तभी वात में तभी रोगों की उत्पत्ति करता है। ठीक है, कुपित होता है या क्षय होता है तभी व्याधि की उत्पत्ति होती है। इसीलिए इस जो निरुक्ति है, इस निरुक्ति में थोड़ा सा दोष सामने आता है कि वात ही व्याधि नहीं है। इसके बाद दूसरी है वातेन जनितो व्याधि वात व्याधि, मतलब कि वात से उत्पन्न व्याधि ही वात व्याधि है। लेकिन ये भी थोड़ी सी निरुक्ति जो है थोड़ी दुष्ट प्रतीत होती है, अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करती है, क्योंकि वात की उपस्थिति प्रायः सभी रोगों में पाई जाती है, जैसे अर्श, अतिसार, ग्रहणी एवं श्वास रोग इत्यादि। अतः इस व्युत्पत्ति के अनुसार भी वात व्याधि को विशिष्ट व्याधि नहीं माना जा सकता है। मतलब कि वात से उत्पन्न व्याधि, तो वात से उत्पन्न व्याधियाँ और भी हैं, जैसे अर्श, अतिसार, ग्रहणी, श्वास रोग, ये सब भी हैं। सो इसमें भी और भी दोष पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो निरुक्ति है, वातेन जनितो व्याधि वात व्याधि मतलब वात के द्वारा कोई भी व्याधि उत्पन्न हो वात व्याधि कहलाती है। ये जो है इस कंडीशन को एक्सप्लेन नहीं करती है। इसके बाद जो तीसरी निरुक्ति है, विकृत वात जनितो असाधारण व्याधि वात व्याधि, अर्थात विकृत वात से उत्पन्न असाधारण व्याधि को वात व्याधि कहते हैं। ठीक है, इस निरुक्ति में विकृत शब्द प्रयोग होने से स्वस्थ व्यक्ति के संदर्भ में अति व्याप्ति नहीं होती है। अतः वात व्याधि की यह निरुक्ति सर्वश्रेष्ठ है तथा वात व्याधि का सम्यक अर्थ स्पष्ट करती है। तो ये जो थर्ड वाली है ये आप याद कर सकते हैं। क्या कहती है कि विकृत वात जनितो असाधारण व्याधि वात व्याधि, मतलब विकृत वात से उत्पन्न असाधारण व्याधि ही वात व्याधि है। सो ये हो गई निरुक्ति। अब इसके बाद अगर देखते हैं परिभाषा, तो वात दोष की विकृति से उत्पन्न विशिष्ट व्याधि को वात व्याधि कहते हैं। ठीक है, तो ये निरुक्ति में हमने देख ही लिया था, उसी को परिभाषा के फॉर्म में भी कह सकते हैं कि वात दोष की विकृति से उत्पन्न विशिष्ट व्याधि को ही वात व्याधि कहते हैं। वात व्याधि में केवल वात दोष ही दूषित होकर स्रोतस के रिक्त स्थानों का परिपूर्ण करके वात व्याधि को उत्पन्न करता है। ठीक है, तो वात ही दोष जो है वो दूषित होता है, स्रोतस के रिक्त स्थान जहाँ मिलते हैं वहाँ जाता है और वहाँ पे वात व्याधि को उत्पन्न करता है। ठीक है, जो ये व्याधि है वात व्याधि है, ये एकांग में मतलब सिर्फ एक पर्टिकुलर रीजन में, सर्वांग में पूरे शरीर में, कोष्ठांग में कोष्ठों में या अवयव विशेष में भी उत्पन्न हो सकती है। अवयव विशेष में भी ये उत्पन्न हो सकती हैं। अब इसके बाद अगर देखा जाए, इसके अगर सामान्य आहारज निदान की बात की जाए तो रुक्ष आहार सेवन, शीत आहार सेवन, अत्यल्प आहार, असात्म्य आहार, ठीक है, अत्य अल्प आहार हो गया, असात्म्य आहार हो गया, कटु तिक्त कषाय रस प्रधान हो गया, विषम आहार हो गया, नियम विरुद्ध का आहार सेवन हो गया, अध्यशयन हो गया, दारुण अर्थात अतिशीघ्र कुपित होकर दूषित करने वाला आहार हो गया, या फिर खर अर्थात कठोर एवं वृक्ष प्रकार का आहार हो गया, या फिर विषम आसन करते हैं। तो इन निदानों के आहारज निदानों का सेवन करने से वात व्याधि के उत्पन्न होने के जो चांसेस है वो अधिक बढ़ जाते हैं, वात व्याधि उत्पन्न हो सकती है। फिर इसके बाद अगर देखा जाए विहारजन्य निदान के बारे में, तो विहारजन्य निदान में अत्यधिक व्यवाय मतलब अत्यधिक मैथुन, अत्यधिक रात्रि जागरण,
उपवास, वेग धारण, अधारणीय वेग है उनका धारण करना, चिंता करना, शोक करना, काम, भय, प्लवन, प्लवन का मतलब जल में तैरना, कष्टदायक शैया, हाथी घोड़ा ऊँट की सवारी। पुराने ज़माने में हाथी घोड़े ऊँट की सवारी होती थी। आधुनिक युग में जैसे बैलगाड़ी हो गया, ट्रैक्टर हो गया, स्कूटर हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, साइकिल हो गया, इन सब की सवारी करना। ठीक है। अगर अत्यधिक अध्ययन, ठीक है, अति धावन, अति धावन का मतलब हो गया अधिक दौड़ना, अति उच्च भाषण, तेज तेज भाषण करना या फिर तेज आवाज़ में बात करना, अभिघात, अभिघात फिर सुखपूर्वक ना बैठना, अतिभार वहन, क्रोध या फिर दिवाशयन, दिन में सोना। ठीक है। सो ये सब जो चीज़ें हैं ये सामान्य वात प्रकोपित विहारजन्य निदान हैं। ये सामान्य विहारजन्य निदान हैं जिनसे वात प्रकोपित या वात दोष में असामान्यता आ सकती है। फिर इसके बाद अगर देखा जाए विशिष्ट निदान के बारे में, तो विशिष्ट निदान क्या कहते हैं कि किसी प्रकार के चिरकालीन रोग से ग्रस्त होना। अगर रोगी किसी प्रकार के चिरकालीन रोग से ग्रस्त है तो उसमें वात व्याधि के उत्पन्न होने के चांसेस हैं। किसी कारण से रस, रक्त आदि धातुओं का क्षय होना, धातुओं का क्षय हो रहा है उसके कारण से वात व्याधि उत्पन्न हो सकती है। दोष धातु का आवरण अथवा वात का मार्गावरोध, वात का मार्गावरोध हो रहा है तो उससे भी वात व्याधि उत्पन्न हो सकती है। वात दोष का स्वयं ही क्षय होना, अपने आप ही वात का क्षय होना। शरीर में अत्यधिक आम रस की उत्पत्ति, ठीक है, अत्यधिक आम रस की उत्पत्ति होना या असम्यक प्रकार से पंचकर्म का प्रयोग। अगर पंचकर्म रोगी करा रहा है तो उसका अगर असम्यक प्रकार से किया गया है या फिर नॉर्मल टाइप से नहीं किया गया है जिस प्रकार शास्त्रों में वर्णित है तो भी वात रोग उत्पन्न हो सकता है। इसके बाद अगर अन्य निदानों की बात की जाए, ठीक है, कुछ और भी निदान है जैसे रक्त धातु का निर्हरण, रक्त का बह जाना, मर्म स्थानों पर आघात, पुरीष का क्षय होना। ग्रीष्म ऋतु में भी वात व्याधि उत्पन्न होने के चांसेस अधिक रहते हैं। वर्षा ऋतु में स्वाभाविक रूप से वात का प्रकोप होता ही है। दिन तथा रात्रि के तृतीय भाग में भी वात का प्रकोप होता है। अन्न के जीर्ण होने पर भी वात का प्रकोप हो जाता है। ठीक है। सो ये अन्य निदान हैं वात को प्रकोपित करने वाले। सो ये हो गया निदान। अब इसके बाद अगर देखा जाए सामान्य संप्राप्ति, सो सामान्य संप्राप्ति में आचार्यों ने श्लोक दिया है कि देहे स्रोतांसी रिक्तानि पूर्ययित्वा अनिलो बलि करोति विविधान व्याधिहीन सर्वांग एकांग संस्कृतान। ठीक है, मतलब कि विविध प्रकार के निदानों के सेवन से वात दोष प्रकुपित होकर रिक्त स्रोतों को परिपूर्ण करके विभिन्न प्रकार के एक अंग में, सर्वांग में, कोष्ठ में अथवा विभिन्न अवयवों में वात व्याधियाँ उत्पन्न करता है। ठीक है, तो निदानों के सेवन से प्रकुपित हुआ वात और वो रिक्त स्रोतों को परिपूर्ण करके वहाँ पे एकांग, सर्वांग, कोष्ठ अथवा अवयवों में वात व्याधि को उत्पन्न करता है। इसके बाद अगर विशिष्ट संप्राप्ति इसकी देखी जाए तो यहाँ पे चार्ट है कि विभिन्न प्रकार के वातवर्धक एवं वात प्रकोपक निदानों का सेवन किया गया। फिर उसके पश्चात वात दोष की विकृति हुई। ठीक है, या तो वात कर्म की वृद्धि होगी या तो वात का क्षय होगा। अगर वृद्धि हुई है तो वहाँ पे आक्षेपक, कंप, शूल आदि जो रोग हैं ये उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है, और वृद्धि होने से जो इंक्रीज फंक्शन ऑफ नर्व है वो भी बढ़ जाएगा। अगर वात कर्म का क्षय होता है तो नर्व्स के जो फंक्शन है वो डिक्रीज हो जाएंगे, न्यूरल सिस्टम के जो फंक्शन है वो डिक्रीज हो जाएंगे, जिससे पैरालिसिस हो सकती है, अर्जित हो सकता है। इस प्रकार के अन्य रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं। सो ये विशिष्ट संप्राप्ति है और अगर इस चार्ट को आप एग्जाम्स में बनाते हैं तो निश्चय ही आप आसानी से चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाएंगे। फिर इसके बाद अगर देखा जाए संप्राप्ति घटक के बारे में, तो संप्राप्ति घटक के बारे में अगर दोष की बात की जाए तो वात होता है। दुष्य में सर्व धातुएं, रस, रक्तादि धातुएं भी होती हैं। ठीक है, अधिष्ठान की बात की जाए तो अंग, प्रत्यंग, कोष्ठ, कंडरा, सर्वांग, ठीक है, एकांग, सिरा, स्नायु, ये वात दोष कहीं भी जा सकता है। स्रोतस की बात की जाए तो वातवा स्रोतस की कल्पना की जा सकती है। ठीक है, स्रोतोदृष्टि के प्रकार या तो संग के साथ होगा या विमार्ग गमन करता है। अग्नि, अग्निवात के कारण प्रायः विषम अग्नि होती है। जनरली देखा जाए तो विषमाग्नि होती है। व्याधि का स्वभाव, अगर नवीन व्याधि है तो मृदु होगी और जीर्ण हो चुकी है तो दारुण व्याधि होगी। साध्यता, असाध्यता की बात की जाए तो नवीन है तो साध्य या कृच्छ साध्य होगी और जीर्ण हो चुकी है तो याप या असाध्य व्याधि हो जाएगी। तो ये हो गया संप्राप्ति घटक। इसके बाद अगर पूर्व रूप की बात की जाए तो पूर्व रूप में बताया गया है अव्यक्त लक्षणम तेषाम
पूर्व रूपम इति स्मृतम, अव्यक्त लक्षणम तेषाम पूर्व रूपम इति स्मृतम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, याद कर लीजिए कि वात व्याधि के अव्यक्त लक्षण ही वात व्याधि के पूर्व रूप होते हैं। तो जो अव्यक्त लक्षण है वही पूर्व रूप के अंतर्गत आते हैं। केवल, तो इसी में शास्त्रों में केवल उरछत एवं वात व्याधियों के संदर्भ में ही अव्यक्त लक्षण मात्र कहकर वात व्याधियों के पूर्व रूप का वर्णन किया गया है। पूर्व रूप लक्षण के स्वरूप में पूर्व रूप अवस्था में प्रकट होते हैं और व्याधि की व्यक्तावस्था में स्वतः समाप्त भी हो जाते हैं। अगर दीर्घकाल तक ये लक्षण व्यक्त होने के पश्चात भी पूर्व रूप का बना रहना तो व्याधि की असाध्यता को व्यक्त करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लीजिए कि दीर्घकाल तक लक्षण अव्यक्त होने के पश्चात भी पूर्व रूप का बना रहा तो व्याधि की असाध्य अवस्था को व्यक्त करता है। ठीक, फिलहाल तो जो यूजी के स्टूडेंट हैं इनके लिए यही इंपॉर्टेंट है कि वात विकार के अव्यक्त लक्षण ही व्याधि के पूर्व रूप होते हैं। फिर इसके बाद अगर देखा जाए रूप की बात की जाए तो रूप में भी एक इम्पॉर्टेंट श्लोक दिया है कि आत्मरूपम तु तद व्यक्तम पायो लघुतः पुनः। मतलब कि जब व्यात व्याधि के पूर्व रूप अर्थात अव्यक्त लक्षण व्यक्त हो जाते हैं तो वह व्यात व्याधि के आत्मरूप अर्थात लक्षण कहलाते हैं। जब व्यात व्याधि के पूर्व रूप अर्थात अव्यक्त लक्षण व्यक्त हो जाते हैं, ठीक है, तो वही जो हैं वो लक्षण भी कहलाते हैं। क्या क्या हो सकते हैं, जैसे प्रभावित अंग में रूक्षता, रफनेस आ जाती है, या फिर शुष्कता मतलब ड्राइनेस उत्पन्न हो जाती है, मांसपेशी कंडरा शिराओं में संकोच, ठीक है, मतलब कंस्ट्रिक्शन या कॉन्ट्रैक्चर हो सकते हैं, या फिर शैथिल्य हो जाना, शैथिल्य हो जाते हैं, या फिर शैथिल का मतलब वीकनेस या पैरालिसिस उत्पन्न हो सकती है। प्रभावित अधिष्ठान में गति का वैषम्य मतलब एक्सेसिव मूवमेंट और इमोबलाइजेशन भी हो सकता है। प्रभावित भाग में शूल या वेदना, पेन हो सकता है। तो ये हो गया वात व्याधि के रूप। अब इसके बाद अगर सामान्य लक्षणों की बात की जाए तो वात व्याधि में कुछ सामान्य लक्षण होते हैं, जैसे अंग प्रत्यंग में संकोच, कॉन्ट्रैक्शन एंड कॉन्ट्रैक्चर इन अफेक्टेड बॉडी। जो भी वात से अफेक्टेड बॉडी है वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन या कॉन्ट्रैक्चर हो सकता है। पर्वों में जकड़ाहट, पर्वों में जकड़ाहट का मतलब होता है स्टिफनेस इन जॉइंट्स, ठीक है। अस्थि एवं पर्वों में भेदनवत वेदना, पियर्सिंग टाइप ऑफ पेन इन बोन एंड जॉइंट्स। रोमांच, रोमांच का मतलब होता है रोमहर्ष, इरेक्शन ऑफ हेयर फॉलिकल। प्रलाप मतलब डिलीरियम उत्पन्न हो सकता है। पैर, पृष्ठ एवं सिर में स्तंभन मतलब स्टिफनेस इन लेग, बैक एंड हेड में हो सकती है। खंजता, खंजता मतलब कि लेमनेस विथ वन लेग। पंगुता उत्पन्न हो सकती है, लेमनेस विथ बोथ लेग्स। कुब्जता आ सकती है, फॉरवर्ड और फिर बैकवर्ड बेंडिंग ऑफ बॉडी जिसे कहते हैं। अंगशोष उत्पन्न हो सकता है, अंगशोष मतलब कि डिस्ट्रॉफी ऑफ ऑर्गन, ठीक है। अनिद्रा, इंसोम्निया उत्पन्न हो सकता है। गर्भनाश, मिस्ड एबॉर्शन हो सकता है। शुक्र का नष्ट हो जाना, लॉस ऑफ सेमेन कहते हैं। आर्तवनाश, लॉस ऑफ मेंस्ट्रुएशन या ओव्यूलेशन हो सकता है वात के कारण। शरीर का में स्पंदन होना, शरीर में स्पंदन होने का मतलब थ्रॉबिंग सेंसेशन इन द बॉडी। गात्र सुप्तता मतलब नंबनेस इन बॉडी हो सकती है। सिर, नेत्र, नासा, जत्रु, ग्रीवा का टेढ़ा हो जाना मतलब कि डिस्टर्बेंस ऑफ सिमेट्री ऑफ हेड, नोज, आई एंड नेक। कॉन्ट्रैक्चर ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट हो सकता है। भेदनवत पीड़ा मतलब टीयरिंग पेन हो सकता है। तोदवत पीड़ा, प्रिकिंग पेन हो सकता है। अरति हो सकता है मतलब रेस्टलेसनेस आती है। आक्षेप आता है मतलब कन्वल्जन्स आते हैं। आयास मतलब वीकनेस और लेथार्जी भी उत्पन्न हो सकती है। तो ये हैं वात व्याधि के कुछ सामान्य लक्षण। फिर इसके बाद देखा जाए अगर विशिष्ट लक्षणों की बात की जाए तो वात व्याधियों के अंतर्गत बहुत सी व्याधियों को ग्रहण किया गया है, 80 व्याधियों को ग्रहण किया गया है, जिनके अलग अलग विशिष्ट लक्षण भी होते हैं क्योंकि उनमें हेतु, दूष्य, अधिष्ठान आदि में भी अंतर होता है। तो अगर वात व्याधियों के अंतर्गत व्याधियों का समावेश किया जाए तो हो सकता है कि इसमें से कुछ मुख्य व्याधियों का वर्णन जो है वो अलग से किया जा रहा हो, ठीक है। तो इसी वजह से जो विशिष्ट लक्षण हैं वो दोष, हेतु, दूष्य, अधिष्ठान आदि के हिसाब से अलग अलग पाए जा सकते हैं। सो ये हो गया वात व्याधियों के लक्षण, रूप, पूर्व रूप, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं आवरण से उत्पन्न व्याधियाँ, ठीक है। तो आवरण से उत्पन्न व्याधियों में आचार्य चरक के मतानुसार कुल 42 प्रकार की आवरण जन्य वात व्याधियों होती हैं, जिनका वर्णन ये है कि सभी प्रकारों के वात का परस्पर आवरण 20 व्याधियाँ इधर से हो गई, तो इसके बारे में भी हम देखेंगे। फिर पित्त आवृत वात, एक कफ आवृत वात से एक व्याधि उत्पन्न होती है।
सप्त धातु आवरण से 7 व्याधि उत्पन्न होती हैं। मल आवृत, मूत्र आवृत और सर्वधात्वात्वरत्वात् से एक एक करके 3 व्याधियां इधर हो गई। पित्त आवृत पंचवायु 5 व्याधि इधर से हो गई। कफ आवृत पंचवायु 5 इधर से हो गई। तो टोटल जो व्याधियां होती हैं वो होती हैं 42। तो 42 आवरणजन्य व्याधियां उत्पन्न होती हैं। सो इन 42 जो आवरणजन्य व्याधियां हैं इनके बारे में देखते हैं। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन से जो आवरण होते हैं और परस्पर आवरण हैं उनके बारे में देखते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे जो वात के 22 प्रकार के आवरण होते हैं उनके बारे में। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आता है पित्त आवृत वात, फिर कफ आवृत वात, रक्त आवृत वात, मांस आवृत वात, मेदस आवृत वात, अस्थि आवृत वात, मज्जा आवृत वात, शुक्र आवृत वात, अन्न आवृत वात, मूत्र आवृत वात, मल आवृत वात, सर्वधातु आवृत वात, पित्त आवृत वात, पित्ता आवृत उदान वायु, सब पित्त आवृत प्राण वायु, पित्त आवृत उदान वायु, पित्त आवृत समान वायु जो वात के टाइप्स होते हैं उनके अनुसार, फिर पित्त आवृत अपान वायु, उसी प्रकार पित्त आवृत व्यान वायु। इसके बाद कफ के साथ भी वही लगता है, कफ आवृत प्राण वायु, कफ आवृत उदान वायु, कफ आवृत समान वायु और कफ आवृत व्यान वायु तथा कफ आवृत अपान वायु। सो इस प्रकार ये वात के 22 प्रकार के आवरण होते हैं। आवृत और आवरण के बारे में मैं अलग से एक लेक्चर बना दूंगा जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि आवरण और आवृत क्या होता है। अभी फ़िलहाल हम लोग ये 22 प्रकार के आवरण के बारे में जानते हैं। फिर इसके बाद अगर देखा जाए तो आते हैं जो 20 प्रकार के परस्पर आवरण होते हैं उनके बारे में। तो 20 प्रकार के परस्पर आवरण मतलब कि उदान आवृत प्राणवायु, व्यान आवृत प्राणवायु, समान आवृत प्राणवायु, अपान आवृत प्राणवायु, प्राण आवृत उदान वायु, व्यान आवृत उदान वायु, समान आवृत उदान वायु, अपान आवृत उदान वायु। फिर इसके बाद प्राण आवृत उदान वायु, उदान आवृत व्यान वायु, समान आवृत व्यान वायु, अपान आवृत व्यान वायु, प्राण आवृत समान वायु, उदान आवृत प्राण समान वायु, व्यान आवृत समान वायु, अपान आवृत समान वायु, प्राण आवृत समान वायु अपान वायु, समान आवृत अपान वायु, उदान आवृत अपान वायु और व्यान आवृत अपान वायु। सो ये हो गया है वात के परस्पर 20 प्रकार के आवरण। इसके बाद अगर देखा जाए तो आचार्य सुश्रुत ने भी 10 प्रकार के आवरण का वर्णन किया है। ठीक है, इसमें जो पहला आवृत है पित्त आवृत प्राण वायु। ठीक है, सो इसके जो लक्षण हैं वो है वमन और दाह। फिर उसके बाद कफ आवृत प्राण, इसमें दौर्बल्य, सदन, तांद्रा और मुख वायरस से प्रमुख लक्षण आते हैं। फिर पित्त आवृत उदान, इसमें दाह, मूर्छा, भ्रम और क्लम आता है। कफ आवृत उदान, इसके जो लक्षण हैं वह हैं अस्वेद, हर्ष, मंदाग्नि और शीतता। फिर इसके बाद पित्त आवृत समान, इसमें स्वेद, दाह, उष्णता और मूर्छता। कफ आवृत समान वायु, इसमें मल मूत्रावरोध और गात्र हर्ष। पित्त आवृत अपान वायु, इसमें दाह, उष्णता, रक्त मूत्रता आती है। कफ आवृत अपान वायु, इसमें स्तंभन, शूल और शोथ उत्पन्न होता है। पित्त आवृत व्यान वायु, तो वह दाह, अंग विक्षेप, क्लम ये होता है। और कफ आवृत व्यान वायु में स्तंभन, शूल और शोथ होता है। ठीक, सो ये हो गए आचार्य सुश्रुत के द्वारा 10 प्रकार के आवरण। फिर इसके बाद अगर देखा जाए तो व्याधियों के बारे में जानेंगे। तो वात व्याधियाँ जो हैं वो एकांग में भी उत्पन्न हो सकती हैं और सर्वांग में भी उत्पन्न हो सकती हैं, कोष्ठ में भी उत्पन्न हो सकती हैं। सो जो एकांग में उत्पन्न होने वाली वात व्याधियाँ हैं उसमें कुछ प्रमुख व्याधियों के बारे में जानते हैं। जो पहली व्याधि है वो है अवाहुक। अभी नाम बता दे रहा हूँ, फिर इसके बाद इन व्याधियों पे डिटेल्ड लेक्चर्स के वीडियोस भी आएंगे। सो अभी जो पहली व्याधि है वो है अवाहुक। अवाहुक का मतलब होता है फ्रोजन शोल्डर। फिर अंशशोष मतलब वेस्टिंग ऑफ शोल्डर मसल, जो शोल्डर की मसल होती हैं वो डिजेनरेट होने लगती हैं। क्रोस्ट शीर्षक मतलब पायोजेनिक अर्थराइटिस ऑफ नी। कंपवात, ट्रेमर्स एंड पैल्सी जिसे कहते हैं। खल्ली रोग, क्रैम्प्स जो होते हैं। ग्रध्रसी जिसे सियाटिका कहते हैं, इम्पॉर्टेंट है। जीवा स्तंभ मतलब ग्लॉसल पैलिसी। पाददाह, बर्निंग फीट जो होते हैं। पाद हर्ष, टिंगलिंग सेंसेशन ऑफ फीट। विषवाची मतलब ब्रैकियल न्यूराइटिस। वात कंटक, एंकल स्प्रेन। सिरागत वात मतलब एंगॉर्ज्ड जो वेन होती हैं उन्हें। स्नायुगत वात, फाइब्रोमाइल्जिया जिसे कहते हैं।
संधिगत वात ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंतर्गत आता है। सिराग्रह ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया से इसका समावेश किया गया है। मन्या स्तंभ मतलब टॉर्टिकोलिस या फिर नेक रिजिडिटी जिसे होते हैं उसे मन्या स्तंभ से कोरिलेट किया गया है। इसके बाद हनुग्रह मतलब लॉक जाओ। सो ये कुछ एकांग में उत्पन्न व्याधियां हैं। इसके बाद अगर देखें तो सर्वांग में उत्पन्न जो व्याधियां होती है जो समय पूरे शरीर में उत्पन्न हो जाती है, जैसे अर्दित हो गई, फेशियल पैरालिसिस हो गई, ठीक, आक्षेपक जिसे कन्वल्जन्स कहते हैं, अपतानक टेटनस लाइक कन्वल्जन्स जो होते हैं, अपतंत्रक हिस्टेरिया लाइक कन्वल्जन जो होते हैं, ये हिस्टेरिया भी कहते हैं इसको, कंपवात, ट्रेमर या पैल्सी या फिर पार्किंसनिज्म से इसको कोरिलेट किया गया है। कलाय खंज लेथरिज्म कहते हैं इसको। खंज मतलब लेम ऑफ वन लेग। पंगु, पंगु का मतलब लेम ऑफ बोथ लेग्स। पक्षवद पैरालिसिस या फिर जिसे हेमिप्लेजिया कहते हैं। स्नायुगतवात, स्नायुगतवात मतलब डिजीज ऑफ टेंडन्स एंड लिगामेंट। तो ये हो गई सर्वांग उत्पन्न वात व्याधियाँ। इसके बाद अगर देखा जाए कोष्ठगत व्याधियाँ, कोष्ठगत वात व्याधियाँ, तो कोष्ठगत वात व्याधियों में जैसे आमाशयगत वात जिसे एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस से कोरिलेट किया गया है। अनाह जिसे डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन एंड कॉन्स्टिपेशन से कोरिलेट किया गया है। अस्थीला की बात की जाए अगर तो इसे एनलार्ज्ड प्रोस्टेट से कोरिलेट किया गया है। आदमान जनरलाइज्ड टिम्पेनाइटिस से कोरिलेट किया गया है। ऊर्ध्ववात मतलब बेल्चिन या इरेक्टेशन से कोरिलेट किया गया है जिसे। गुद अस्थिवात मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव एंटेरोयूरोपैथी जिसे कह सकते हैं। तूनी मतलब रीनल कॉलिक। प्रतितूनी मतलब यूरेथ्रल कॉलिक। प्राध्यमान गैस्ट्रिक टिम्पेनाइटिस जिसे कहा जा सकता है। पक्वाशयगत वात इसे इरिटेबल बाउल से कोरिलेट किया गया है। प्रत्यस्थीला जिसे रेक्ट्रोवेसाइकल ट्यूमर्स के साथ कोरिलेट किया गया है। मूक मिनमिन गदगद ये एस्फेजिया, राइनोफोनिया और डिसार्थरिया से कोरिलेट इन तीनों व्याधियों को किया गया है। इसके बाद मूत्रावरोध जिसे रिटेंशन ऑफ यूरिन कहते हैं। सो ये कुछ वात व्याधियाँ हैं जो कोष्ठगत होती हैं, कोष्ठ में उत्पन्न होती हैं। इसके बाद कुछ और वात व्याधियाँ हैं जो दुष्यों से उत्पन्न होती हैं, ठीक है। तो उन्हें दुष्यगत वात व्याधियाँ कह सकते हैं, जैसे त्वकगत या रसगत वात। तो रसगत वात जैसे पेरिफेरल न्यूराइटिस से कोरिलेट कर सकते हैं। रक्तगत वात इसको हाइपरटेंशन से कोरिलेट किया जा सकता है। मांसगत वात इसे कई प्रकार की मायोपैथी से कोरिलेट कर सकते हैं। मेदोगत वात मतलब जिसे डीप मसल फैटिक कहा जाता है उससे कोरिलेट कह सकते हैं। अस्थिगत वात रूमेटिज्म से कोरिलेट किया गया है। मज्जागत वात इसे ऑस्टियोमाइलाइटिस से कोरिलेट किया गया है। और शुक्रगत वात जिसे सेक्स न्यूरोसिस से कोरिलेट किया गया है। ये कुछ दुष्यगत वात व्याधियाँ, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर इसके बाद देखते हैं अब अगर बात साध्यता और असाध्यता की जाए तो जो वात व्याधियाँ हैं ये प्रायः दुष्चिकित्सीय होती हैं। और वात व्याधियाँ जो नानात्मज रोग होते हैं इसमें वात दोष की दृष्टि होती है जिसके पूर्ण रूपेण प्रकोपित होने के कारण उत्पन्न होने वाली वात व्याधियाँ चिरकालिक तथा अधिक तीव्र लक्षणों वाली होती हैं। वात व्याधियाँ जो दुष्चिकित्सीय होती हैं ये बता ही दिया मैंने। अब देखा जाए तो वात व्याधि के समूह का विश्लेषण करने से यह स्पष्ट होता है कि आमाशयगत वात, पक्वाशयगत वात, उरुसात और विडभेद इस सदृश कुछ ऐसी व्याधियां हैं जो लक्षण के रूप में विभिन्न व्याधियों में एवं स्वयं स्वतंत्र व्याधि के रूप में भी प्रकट होती हैं। इनके विपरीत देखा जाए तो वात व्याधियों के अंतर्गत कुछ व्याधियाँ ऐसी भी हैं जिनकी चिकित्सा प्रायः जटिल है, जैसे ग्रहद्रसी, अर्दित और आक्षेपक इत्यादि। तो नवीन और उपद्रव रहित वात व्याधियाँ प्रायः सुख साध्य अथवा कृच्छ साध्य होती हैं एवं जीर्ण और जिनमें उपद्रव हो ऐसी वात व्याधियाँ प्रायः याप अथवा असाध्य होती हैं। अतः वात व्याधियों को नवीन अवस्था में सुख साध्य या कृच्छ साध्य तथा जीर्ण अवस्था में याप या असाध्य माना जा सकता है। शास्त्र में भी एक दोषज रोग साध्य, द्विदोषज रोग याप और त्रिदोषज रोग व्याधियाँ जो हैं वो असाध्य बताई गई हैं। सो ये हो गई वात व्याधियों की साध्यता असाध्यता। अब इसके बाद देखते हैं वात व्याधियों का सामान्य चिकित्सा सिद्धांत, चिकित्सा किस प्रकार से इनकी करनी चाहिए। तो
व्याधि के अनुसार जो चिकित्साएं हैं वो अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन जो वात व्याधियाँ हैं इनमें एक सामान्य चिकित्सा सिद्धांत हैं। अगर नहीं पता है तो इस सामान्य चिकित्सा सिद्धांत को भी फॉलो कर सकते हैं। तो जो सामान्य चिकित्सा सिद्धांत है इसमें सबसे पहले स्नेह के साथ मृदु विरेचक औषधि का प्रयोग कर सकते हैं, वात अनुलोमन चिकित्सा का प्रयोग कर सकते हैं, दीपन और पाचन औषधि का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वात जब कुपित होता है तो जो अग्नि है सबसे पहले उसी को विषम कर देता है, जिसके कारण जो डाइजेस्टिव प्रोसेस होता है वो असामान्य हो जाता है। ठीक है, तो दीपन पाचन औषधियों का प्रयोग करेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम नॉर्मल होगा और जो वात है वो अपने नॉर्मल स्टेज में आने के चांसेस उसके बहुत अधिक हो जाते हैं। निरूह बस्ती और अनुवासन बस्ती का प्रयोग, वात को हरने के लिए बस्ती को उत्तम माना गया है। धूमपान दिया जा सकता है, नस्य कर्म कर सकते हैं, मधुर अम्ल लवण और स्निग्ध आहार का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा करने से वात दोष का शमन होता है। मधुर अम्ल लवण का प्रयोग करने से वात दोष का शमन होता है। ठीक है, चिकित्सा की बात की जाए अगर जो इसके बाद तो दो प्रकार से चिकित्सा की जा सकती है। पहली होती है शोधन चिकित्सा, ठीक है, जिसमें पंचकर्म आदि का प्रयोग किया जा सकता है। दूसरी होती है शमन चिकित्सा, जिसमें औषधियों और योगों के प्रयोग से व्याधि का शमन किया जाता है। शोधन चिकित्सा में दोषों का निर्हरण किया जाता है और शमन चिकित्सा में दोषों को शांत किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं शोधन चिकित्सा। तो शोधन चिकित्सा में अगर देखा जाए तो सबसे पहले आता है स्नेहन कर्म। ठीक है, तो स्नेहन कर्म में यदि आवरण रहित केवल शुद्ध वात दोष रोग उत्पत्ति हो, उसमें आवरण नहीं है व्याधि में और सिर्फ शुद्ध वात दोष रोग उत्पत्ति हुई हो, तो रोगी को सर्वप्रथम घृत, तेल, वसा अथवा मज्जा द्वारा बाह्य एवं अभ्यंतर स्नेहन कराना चाहिए। बाह्य एवं अभ्यंतर स्नेहन करना चाहिए और इसके लिए दुग्ध, यूष, ग्राम्य और अनाप मांसरस में घृत आदि स्नेह का प्रयोग या फिर अनुवासन बस्ती, स्निग्ध नस, स्निग्ध अन्न का प्रयोग लाभकारी रहता है। तो अगर स्नेहन कर्म करना है तो बाह्य या अभ्यंतर स्नेह कर सकते हैं घृत, तेल, वसा और मज्जा के साथ, और दूध, यूष, ग्राम्य, अनूप, मांसरस, घृत आदि के स्नेह के लिए भी रख सकते हैं। अनुवासन बस्ती में स्निग्ध नस्य तथा अनुवासन बस्ती भी दे सकते हैं। स्निग्ध नस तथा स्निग्ध अन्न का प्रयोग भी लाभकारी रहता है। सम्यक स्नेह के पश्चात रोगी को स्वेदन कराना चाहिए। स्नेहन हो जाए उसके बाद स्वेदन करना चाहिए। अब आते हैं स्वेदन कर्म पे। तो रोगी का सम्यक रूप से स्नेहन होने के पश्चात सर्व शरीरगत में शरीर के प्रभावित भाग पर, या तो अगर सर्वांग व्याधि है तो सर्व शरीर में और एकांग है तो प्रभावित भाग पर वातनाशक तैल का अभ्यंग कर नाड़ी स्वेद कर सकते हैं, प्रस्तर स्वेद कर सकते हैं, संकर स्वेद कर सकते हैं, या फिर चरक संहिता में वर्णित सा अग्नि या निराग्नि भेद से बताए गए जितने भी स्वेद हैं उनका उपयुक्त स्वेदन जो विधि है उसके द्वारा रोगी को स्वेदन कर्म करना चाहिए या स्वेदन करवाना चाहिए। सो ये हो गया स्वेदन कर्म। इसके बाद स्वेदन कर्म से और स्नेहन कर्म से क्या लाभ होता है रोगी को उसके बारे में जानते हैं। तो पहले तो ये कि रोगी के शरीर में स्नेहन स्वेदन का प्रयोग करने से विकृत एवं स्तब्ध हुए शरीर के अवयवों में लोच उत्पन्न होती है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी आती है। ठीक है, और जिससे उनमें धीरे धीरे गति उत्पन्न होने लगती है। फ्लेक्सिबिलिटी आती है हल्की फुल्की तो मूवमेंट स्टार्ट होता है। ठीक, लचीलापन आता है तो धीरे धीरे जो स्तब्ध हुआ शरीर है, जो अवयव है, उसमें मूवमेंट स्टार्ट होता है। स्वेदन के प्रयोग से रोगी के शरीर में उत्पन्न हर्ष, तोद, शोथ, स्तंभ और अंगग्रह आदि वात विकार दूर हो जाते हैं। हर्ष हो गया, तोद मतलब प्रिकिंग पेन होता है, शोथ एडिमा हो गया, स्तंभन स्टिफनेस हो गई। ठीक है, और ये ऐसे जो वात विकार हैं ये दूर हो जाते हैं। धातुओं का शीघ्र पोषण होता है तथा शरीर में बल, अग्नि और जीवनीय शक्ति की वृद्धि होती है। धातुओं का शीघ्र ही पोषण होता है वहाँ जितने भी धातु होते हैं, और शरीर में भी बल की वृद्धि होती है, अग्नि और जीवनीय शक्ति की वृद्धि होती है। अब इसके बाद अगर देखा जाए विरेचन कर्म के बारे में, तो विरेचन भी वात शामक करना चाहिए, जिसके लिए तिलवक से सिद्ध घृत का प्रयोग या फिर सातला से सिद्ध घृत का प्रयोग या फिर एरंड तैल को दुग्ध के साथ मिलाकर देना चाहिए। ऐसा करने से जो सम्यक विरेचन है वो हो सकता है। और ऐसा कब करना चाहिए? यदि उत्पन्न व्यात व्याधियाँ अधिक बलवान होती हैं और स्नेहन स्वेदन से शांत नहीं होती है
तो रोगी के शरीर को स्नेह के साथ, स्वेदन के साथ मृदु विरेचक औषधियों द्वारा शोधन करना चाहिए। तो ये जो हैं ये मृदु विरेचक औषधियाँ बताई गई हैं। इसके बाद बस्ती का प्रयोग देखें। यदि रोगी को विरेचन भी नहीं होता है तब बस्ती के द्वारा उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। अथवा दीपन पाचन द्रव्य से युक्त भोजन खाने को देना चाहिए। संशोधन के पश्चात अग्निदीप्त हो जाने पर पुनः स्नेहसहन शोधन कराया जा सकता है। आयुर्वेद में दूषित वास दोष के निराकरण एवं चिकित्सा के लिए बस्ती को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ठीक है, बस्तिर्वात हरणाम श्रेष्ठम। ठीक है, चरक सूत्र स्थान के 25वें अध्याय का 40वां श्लोक है। वात के हरण के लिए बस्ती को श्रेष्ठ माना गया है, अतः वात व्याधियों की चिकित्सा में बस्ती का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। सो ये हो गया बस्तीकरण। इसके बाद रसायन विधि की अगर बात की, रसायन चिकित्सा की बात की जाए तो रसायन के लिए जीर्ण वात व्याधियों सहित अधिकांश अन्य जीर्ण रोगों में रोगी के बल का नाश हो जाता है तथा धातुएं भी क्षीण हो जाती है, जिनकी पूर्ति हेतु रसायन चिकित्सा का प्रयोग करना अवश्य। इसके लिए शिवा गुटिका, शिलाजतु एवं दूध के साथ गुग्गुल प्रयोग, बला रसायन तथा चरक संहिता के अभिअमलकीय रसायन पाद में वर्णित योग जैसे ब्रह्म रसायन, च्वयनप्राश, आम्लक रसायन, हरितक्यादि रसायन अत्यंत महत्वपूर्ण एवं उपयोगी माने गए हैं। अब इसी प्रकार नशा एवं धूमपान की बात की जाए तो वात व्याधि से पीड़ित रोगी को महानारायण तैल, षडबिंदु तैल, अणु तैल आदि से नशे का प्रयोग करना चाहिए। इसके पश्चात वातनाशक द्रव्यों का चूर्ण करके धूमपान विधि से रोगी को प्रयोग करना चाहिए या करवाना चाहिए। सो ये हो गया नशा एवं धूमपान। फिर इसके बाद देखिए अगर आवरण चिकित्सा, ठीक है, या आवरण की चिकित्सा किस प्रकार से करनी चाहिए। तो आवरण जन्य वात व्याधि की चिकित्सा में सर्वप्रथम आवरण की चिकित्सा करनी चाहिए। सबसे पहले क्या करना चाहिए, आवरण की चिकित्सा करनी चाहिए। यदि कफ और पित्त दोनों दोष आवरक के रूप में हो तो पहले पित्त की चिकित्सा करनी चाहिए। आवरण चिकित्सा में सदैव यह ध्यान रखना चाहिए कि आवरण की वृद्धि नहीं होने पाए, बढ़े नहीं। बिना आवरक की पहचान और आतुरीय ज्ञान के आवरण चिकित्सा में सफलता नहीं मिली। इसमें आवरण और आवरक दोनों की पहचान बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसी के लिए कुछ प्रमुख सिद्धांत लिखे गए हैं, उसी के बारे में देखते हैं कि आवरण चिकित्सा में जो औषधि कफ कारक नहीं है परंतु स्निग्ध एवं स्रोतोशोधक हो उनका प्रयोग अवश्य करना चाहिए। ऐसी औषधि का प्रयोग करना चाहिए जो कफ कारक ना हो, स्निग्ध हो और स्रोतोशोधक हो, उसका प्रयोग करना चाहिए। जो औषध द्रव्य कफ और पित्त की वृद्धि न करे तथा वात का अनुलोमन करे उनका प्रयोग चिकित्सा में करना चाहिए। वात अनुलोमक औषधि का प्रयोग करना चाहिए जो कफ और पित्त को ना बढ़ाए। प्रायः अनुवासन वस्ती या मधुर यापना वस्ती का प्रयोग करें। अनुवासन वस्ती या यापना वस्ती का प्रयोग करें। वे बलवान रोगों में विरेचन तथा दुर्बल रोगी में मृदु विरेचन या दीपन पाचन औषध का प्रयोग करना चाहिए। रसायन के रूप में शिलाजतु, दुग्ध एवं गुग्गुल तथा अभिअमलकी का प्रयोग करना चाहिए। पित्त आवृत वात की चिकित्सा में बारी बारी शीतल एवं उष्ण क्रियाओं का प्रयोग एवं जीवनीय घृत का प्रयोग करना चाहिए। पित्त आवृत वात है तो शीतल एवं उष्ण क्रिया का प्रयोग एवं जीवनीय घृत का प्रयोग। इसी प्रकार कफ आवृत वात है तो तीक्ष्ण स्वेदन, निरोह बस्ती, वमन विरेचन, पुराण घृत, तिल एवं सरसव तैल लाभदायक होता है। रक्त आवृत वात है तो वात रक्त के समान चिकित्सा करनी चाहिए। और वात रक्त के बारे में मैंने एक डिटेल लेक्चर बनाया हुआ है, आप वीडियो लिंक डाल दूंगा, आप चाहें तो देख सकते हैं। गोद आवृत वात में मेदनाशक, प्रेमहर और वातग्न चिकित्सा करनी चाहिए। मूत्र आवृत वात में मूत्र विरेचनीय औषधि तथा उत्तर बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। और पुरुष आवृत वात में चिकित्सा में एरंड तैल का पान, स्निग्ध द्रव्यों का सेवन तथा उदावर्त के समान चिकित्सा करनी चाहिए। इस प्रकार सम्यक रूप से आवरण की चिकित्सा करनी चाहिए तथा अपने स्थान पर स्थित बलवान दोष की पहले चिकित्सा करें, तत्पश्चात दुर्बल दोष को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। सो ये हो गई आवरण चिकित्सा। अब इसके बाद अगर देखा जाए शमन चिकित्सा, तो शमन चिकित्सा में रस्म, भस्म, पिष्टी, क्वाथ, घृत, तैल, गुग्गुल प्रयोग ये सब का प्रयोग किया जाता है, योगों का प्रयोग किया जाता है। तो जिन योगों का प्रयोग किया जाता है उनके बारे में मैं बता दे रहा हूँ और उसमें जो मुख्य घटक यूज़ होते हैं उनके बारे में भी। तो अगर रस्म, भस्म और पिष्टी की बात की जाए तो रस भस्म पिष्टी की मात्रा 125 से 250 mg पर डे के हिसाब से अनुपान इसका मधु होना चाहिए।
ठीक है। सो इसमें जैसे वात गजांकुश रस का प्रयोग कर सकते हैं, जिसके जो प्रमुख घटक हैं वो हैं वत्सनाभ, मुंडी और रस सिंदूर, ठीक है। तो इसके बाद महावात गजांकुश रस, इसमें अभ्रक भस्म और वत्सनाभ का प्रयोग किया जाता है। चिंतामणि रस, तो स्वर्ण, अभ्रक भस्म और घृत कुमारी का प्रयोग किया जाता है। वाद चिंतामणि रस, इसमें स्वर्ण, प्रवाल, मुक्ता और कुमारी का प्रयोग किया जाता है। चतुर्मुख रस, इसमें स्वर्ण और कुमारी का प्रयोग किया जाता है। स्वर्ण योगेंद्र रस, इसमें स्वर्ण, मुक्ता और कुमारी का प्रयोग किया जाता है। वातारी रस, इसमें गुग्गुल और त्रिफला का प्रयोग किया जाता है। सर्वांग सुंदर रस, इसके लिए अभ्रक, गंधक और कुपीलों का प्रयोग किया जाता है। वाद विध्वंसक रस की बात की जाए तो इसमें एरंड और अभ्रक का प्रयोग किया जाता है। त्रैलोक्य चिंतामणि रस की बात की जाए तो हीरक और स्वर्ण और कुमारी का प्रयोग किया जाता है। रसराज रस की बात की जाए तो स्वर्ण, पारद, गंधक और कुमारी का प्रयोग किया जाता है। एकांग वीर रस की बात की जाए तो कुपीलू का प्रयोग किया जाता है। नवरत्न राज मृगांग रस की बात की जाए तो स्वर्ण, हीरक और पुष्पराग का प्रयोग किया जाता है। स्वर्ण भस्म में स्वर्ण का प्रयोग किया जाता है और अभ्रक भस्म का अगर प्रयोग किया जाए तो उसमें अभ्रक का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगर चूर्ण की बात की जाए तो चूर्ण की मात्रा 2 से 5 ग्राम होती है और इसका कोष्ण जल या मधु के साथ अनुपान लिया जा सकता है। और इसके साथ अनुपान के रूप में कोष्ण जल या मधु का प्रयोग किया जा सकता है। तो इसमें सबसे पहला आता है अश्वगंधा चूर्ण, जिसका मुख्य घटक अश्वगंधा है। नागराद्य चूर्ण, जिसमें शुंठी और कुपीलू मुख्य घटक हैं। पंचकोण चूर्ण, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें पिपली, पिपीलमूल और चवे का प्रयोग किया जा सकता है। नरसिंह चूर्ण, इसमें मुख्य घटक भल्लातक है। शतधरण चूर्ण, इसमें चिंत्रक, इंद्रयव और पाठा का प्रयोग किया जा सकता है। अगर क्वाथ या कषाय की बात की जाए तो इसकी मात्रा 20 से 40 ml होनी चाहिए और इसके अनुपान में जल का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले जो आता है महारासनादि क्वाथ, इसमें रासना मुख्य घटक के रूप में है। रासना सप्तक क्वाथ, इसमें रासना और एरंड का प्रयोग होता है। रासना दशमूल क्वाथ, इसमें रासना, बृहति द्वय और सोना पाठा का प्रयोग किया जाता है। माश बलादि क्वाथ में उड़द और बला का प्रयोग होता है। रासनादि क्वाथ में रासना और पुनर्नवा का प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ गोक्षुर आदि क्वाथ का भी प्रयोग किया जाता है, जिसमें गोक्षुर और एरंड होता है। अब अगर शमन चिकित्सा में तैल की बात की जाए तो तैल में अभ्यंतर प्रयोगार्थ तैल की बात की जाए तो इसमें 10 से 20 ml का प्रयोग किया जा सकता है और अनुपान के रूप में दुग्ध या उष्णोदक का प्रयोग होता है। तो इसमें सबसे पहला आता है रसोन तैल, जिसमें रसोन और तिल तैल मुख्य घटक के रूप में प्रयोग होते हैं। मूलकाद्य तैल, जिसमें मूली, स्वरस, तिल तैल और बला तैल यूज़ होते हैं। बला तैल की बात कीजिए तो बला, दशमूल और कुलथ प्रयोग किया जा सकता है। अश्वगंधा तैल की बात करें तो अश्वगंधा, केसर, मुलेठी और सारीवा प्रयोग होता है। इसके बाद बाह्य और अभ्यंतर दोनों में प्रयोगार्थ तैल की बात की जाए तो नारायण तैल बहुत इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं। इसमें बिल्व, श्वेनाग, बला और अश्वगंधा का प्रयोग होता है। प्रसारणी तैल, इसमें गंध, प्रसारणी, चित्तक और पिपली मूल का प्रयोग होता है। नकुल तैल, तो मधु, यष्ठी, जीरक और दशमूल का प्रयोग होता है इसमें। माश तैल, तो मास, अतीस और यव और गोक्षुर का प्रयोग होता है इसमें। महामाश तैल, तो माश, दशमूल, अजामांस, इन सब का प्रयोग होता है। विषगर्भ तैल की बात करें तो धतूर, कुष्ठ और वचा, मरीच आदि का प्रयोग होता है। महाविषगर्भ तैल की बात करें तो धतूर, निर्कुंडी और कटुतुंगी, इसका प्रयोग करना चाहिए। और महाविषगर्भ तैल जो प्रैक्टिकल देखा जाए तो बहुत ही अच्छा होता है। जब किसी भी तैल से आराम ना मिले तो इस तैल को ट्राई करना चाहिए। इसके बाद अमृताग्र घृत की बात की जाए तो गुड़ची या तिल तैल के साथ, तो गुड़ची और तिल तैल के साथ इसको बनाया जा सकता है। इसमें विषगर्भ और महाविषगर्भ तैल का केवल बाह्य प्रयोग किया जाता है। तो बाह्य प्रयोग में महाविषगर्भ और विषगर्भ तेल को प्रयोग करना चाहिए। बाकी जितने भी तेल है उसका बाह्य और अभ्यंतर दोनों प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद अगर घृत की बात की जाए तो घृत में जो मात्रा होती है वो 10 से 20 ml प्रयोग किया जा सकता है और अनुपान के रूप में दुग्ध या उष्णोदक का प्रयोग करना चाहिए। तो दशमूलादि घृत का प्रयोग कर सकते हैं जिसमें दशमूल और जीवनीय गण होते हैं। अश्वगंधा घृत का प्रयोग कर सकते हैं जिसमें अश्वगंधा मुख्य घटक के रूप में यूज़ होता है। नकुलादि घृत का प्रयोग कर सकते हैं जिसमें नेवला मांस और दशमूल घृत दशमूल का प्रयोग होता है। छागलादि घृत जिसमें अजा मांस वृहत पंचमूल का प्रयोग होता है। हंसांद घृत का प्रयोग कर सकते हैं जिसमें हंस मांस, सैंधव और एरंड का प्रयोग होता है।
चित्रकाद घृत का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें चित्रक, शुंठी और रासना का प्रयोग होता है। मज्ज स्नेह, इसमें मांस स्नेह और दशमूल का प्रयोग होता है। चतुस्नेह, इसमें त्रिफला, कुलत और सहजन का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगर गुग्गुल प्रयोग की बात की जाए तो गुग्गुलू प्रयोग में जो गुग्गुलू की मात्रा होती है वह 100 mg से 1 ग्राम तक या 1000 mg तक ले सकते हैं, ठीक है। और इसका जो अनुपान होता है वो मधु के साथ या जल के साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला आता है वो होता है योगराज गुग्गुल, इसमें चित्रक, पिपली और गुग्गुलू को प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद महायोगराज गुग्गुल, इसमें त्रिकटु, त्रिफला, एरंड और गुग्गुलू का प्रयोग किया जाता है। कैशोर गुग्गुल, इसमें त्रिफला और गुड़ीची का प्रयोग होता है। सिंहनाद गुग्गुल, इसमें गुग्गुलू, त्रिफला, सरसब तेल का प्रयोग होता है। पंचामृत लौह गुग्गुलू, इसमें त्रिफला, गुग्गुलू और गंधक का प्रयोग होता है। अमृता गुग्गुलू, इसमें गुड़ूची, त्रिफला और पुनर्नवा का प्रयोग होता है। शतावरी गुग्गुलू, इसमें शतावरी और गुग्गुलू का प्रयोग होता है। लाक्षादि गुग्गुलू, इसमें लाक्षा और गुग्गुलू का प्रयोग होता है। इसके बाद अगर आशव अरिष्ट की बात की जाए तो आशव अरिष्ट की बात की जाए तो आशव अरिष्ट में दशमूलारिष्ट, बलारिष्ट, अश्वगंधारिष्ट, द्राक्षासव इन सब का प्रयोग कर सकते हैं, जिसकी मात्रा 10 से 20 ml ली जाती है और अनुपान के रूप में जल का प्रयोग किया जाता है। अब अगर रसायन प्रयोग की बात की जाए तो 10 से 15 ग्राम की मात्रा में इसका प्रयोग कर सकते हैं और अनुपान इनका दुग्ध या जल हो सकता है। च्यवनप्राश हो गया, इसमें दशमूल और आम्लकी मुख्य रूप से पड़े होते हैं। ब्रह्म रसायन आम्लकी, हरितकी और दशमूल होता है। शिलाजतु में शिलाजतु मुख्य रूप से होता है। शिवा गुटिका में हरितकी मुख्य रूप से होता है। सो ये हो गई समन चिकित्सा के जो योग हैं उनके बारे में। अब इसके बाद अगर एकल औषधियों की बात की जाए, जो सिंगल औषधियाँ प्रयोग की जाती हैं, इसमें आते हैं निर्गुंडी, बला, गुग्गुलू, शुंठी, लहसुन, भल्लातक, हिंगू, सहजन, रासना, दशमूल, अश्वगंधा, एरंड, माश, घृत, वसा, मज्जा, शिलाजतु, ब्राह्मी, जटामांसी, वचा, पिपली, कौच, शतावरी, प्रसारणी, देवदारू, विधारा, कुपीलू, विदारीकंद, वत्सनाभ, धतूर आदि औषधियाँ प्रयोग की जा सकती हैं। अब इसी में अगर योग की बात की जाए या प्राकृतिक चिकित्सा की बात की जाए नेचुरोथेरेपी में, तो योग में हलासन हो गया, विपरीत करणी आसन हो गया, भद्र आसन हो गया, अर्धमत्स्येंद्र आसन हो गया, पद्म आसन हो गया, सर्वांग आसन हो गया, वज्र आसन हो गया, सूर्य नमस्कार और गोमुख आसन, इन सब का प्रयोग करने से वात व्याधियों में निश्चय रूप से आशातीत सफलता मिलती है। इन्हीं उपयोग आसनों का और योगों का अभ्यास करने से शरीर के विभिन्न भागों में जैसे पृष्ठ, कटी, जानु, जंघा, ग्रीवा इत्यादि अंगों की स्तब्धता और शूल में कमी आती है। शरीर में अग्नि की साम्यावस्था आती है और शरीर की उपापचय क्रिया में साम्यता स्थापित होती है, मतलब मेटाबॉलिज्म में साम्यता। प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत उष्ण जल में शरीर के विभिन्न प्रभावित भागों को पे कुछ देर को रखते हैं। अगर नेचुरोपैथी की बात की जाए तो जल चिकित्सा में जल को गर्म करके जो प्रभावित अंग है उसको कुछ देर रखते हैं, या फिर वाष्प के प्रयोग से भी शरीर की स्तब्धता एवं शूल में अत्यंत लाभ होता है। वायु और आतप स्नान, ठीक है, शरीर में मर्दन, व्यायाम से भी वात व्याधियों को दूर करने में सहायता मिलती। अब इसके बाद अगर आदर्श चिकित्सा पत्र की बात की जाए, एग्ज़ाम्स में आ जाता है। सबसे पहले तो लिखेंगे निदान परिवर्जन, फिर उसके बाद पथ्य सेवन में वातनाशक आहार विहार। शोधन चिकित्सा की अगर बात की जाएगी तो बाह्य और अभ्यंतर सम्यक स्नेहन, स्वेदन, सर्वांग या एकांग किया जा सकता है। अनुवासन और निर्भुबस्ती का प्रयोग, पत्र पिंड स्वेदन या षष्टिकशाली स्वेदन का प्रयोग भी वात में लाभदायक होता है। कफ प्रधानता में नस्य और धूम्रपान भी दे सकते हैं। अब अगर औषधि योग की बात की जाए तो महायोगराज गुग्गुल को कोष्ण जल के साथ 500 mg की मात्रा में दिन में 2 बार की मात्रा दे सकते हैं। अग्नितुंडी वटी को 250 mg, प्रवाल पंचामृत को 250 mg, रसराज रस को 125 mg मधु के साथ दिन में 2 बार दे सकते हैं। इसके बाद अगर भोजनोत्तर बात की जाए तो रासना सप्तक क्वाथ 20 ml या फिर माश बलादी क्वाथ 20 ml संभाग जल के साथ दिन में 2 बार प्रयोग कर सकते हैं। ब्रह्म रसायन का प्रयोग या फिर अश्वगंधा का पाक दुग्ध के साथ 20 ग्राम दिन में 2 बार प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हो गया आदर्श चिकित्सा पत्र। एग्जाम्स में अगर आता है लिखने के लिए तो आप ये लिख सकते हैं। एंड आई होप आपको ये वीडियो भी समझ में आया होगा। ये वीडियो भी यहीं पे ख़त्म होता है नहीं।